गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आप राधा रानी फ्रीएशन में आपका स्वागत है। और शेयर कमेंट और आप लाइक जरूर कीजिए बेटा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास और जो आपका वर्कशीट है वो नंबर हो गया 21। ये कौन सी 22 अगस्त को आने वाला है ये। तो देखिए, तो लोकतंत्र के बारे में आपको जानकारी मिल गया। लोकतंत्र क्या है ना। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। कौन करती है बेटा? जनता। और जनता द्वारा चुनी गई जो प्रतिनिधि होता है आगे वो चलकर वो शासन वो चलाते हैं। हम लोग तो पार्लियामेंट में बैठते नहीं हैं, जो शासन में जो भाग लेते हैं, बड़े बड़े जो काम होती है उसमें इतने सारे जो लोग होते हैं पूरे भारत के, वो इकट्ठा हो नहीं सकते, सबका राय तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं ना, प्रतिनिधित्व ढूंढते हैं, प्रतिनिधित्व चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आगे चलकर क्या है ना, वो कानून बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं। ठीक है। जैसे क्लास में आप देखे होंगे कि टीचर सारे बच्चों को एक एक कभी कभी क्या करते हैं, कॉपी कॉलेक्ट नहीं कर सकते या उनको चुप नहीं करा सकते तो मॉनिटर बना देते हैं। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर। वो क्या करते हैं, जब कभी टीचर जाते हैं क्लास के बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा वो क्लास में मेंटेनेंस मतलब सही तरह से साइलेंस कराते हैं बच्चों को। जो छोटे मोटे कमी होती है वो पूरा करते हैं। सर जी उसको फाइल नहीं मिला, इसको बुक नहीं मिला, इसका ये चीज है, इसका वो चीज है। तो आप समझिए जिस प्रकार आप क्लास में ये लिखा हुआ है, परिवार में भी जैसे उसी प्रकार की बात आपको ध्यान देना है, उसी प्रकार की बात आपको ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान देना है। तो पहले में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं ना, जनता जिसे चुनते हैं उसकी जो प्रतिनिधि होता है उसके द्वारा जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। और जिस देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां लोग शासन नहीं चलाते बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, कहने लायक तो लोकतंत्र है लेकिन लोगों का बहुत सारे अधिकार नहीं है वहां पे। और कभी कभी क्या होती है, उनके अधिकारों का खंडन होती है, वो भी एक अच्छे लोकतंत्र नहीं है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों का माध्यम से होता है। बहुमत का शासन जो बहुमत जो हासिल करना, जैसे मैं आपको बता दूं, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे कोई चीज हो, तो लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में बहुमत साबित किया जाता है, उसके बाद जाके वह कानून बनता है। हम लोग तो जा नहीं सकते। ठीक है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, अगर आप कहा जाएगा अगर लोकतंत्र है सभी लोग भाग लेंगे तो घर में जैसे डिसीजन होती है, स्कूल में डिसीजन होता है तो प्रिंसिपल का होता है, सारे बच्चों का डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता है बेटा? कोई हाँ कोई ना, और इतने सारे बच्चे किसका डिसीजन लिया जाएगा? और दूसरी बात, परिवार में जो मुखिया होता है उसका डिसीजन लिया जाता है। तो उसी प्रकार की बेटे क्या होती है ना, किसी भी देश में प्रतिनिधित्व जो होती है, जो चुनकर आते हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है। और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करते हैं, अगर ऐसे प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता का कौशल नहीं होता। कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कहते हैं भाई हम इलेक्शन में वोट देने क्यों जाएं, हमें क्या सरकार कुछ दे रहा है? अगर थोड़ा भीड़ हो जाता है पर लाइन में खड़े भी नहीं होते हैं। आप मेरे बात समझ रहे हो? तो इतने सारे पब्लिक को इकट्ठा करके उनकी राय लेना वो स्वाभाविक नहीं है, वो आपको ध्यान देना। नेक्स्ट जो पैराग्राफ उसमें दे रखा है बेटा, क्या है वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब ये होता है। क्वेश्चन आ गया कि लोकतंत्र में फैसला कैसे लिया जाता है। लोकतंत्र में फैसला किसी को बिठाकर या पब्लिक को बिठाकर नहीं लिया जाता। जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं वो प्रतिनिधि आगे उनमें बहुमत जो होता है वही क्या होती है ना, फैसला लिया जाता है लोकतंत्र में। और उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद क्या हो जाती है ना, बाद और उन्हीं की स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। सरकार क्या करती है, सरकार या ये बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। ओके। लोकतंत्र और नागरिक, इस पैराग्राफ में हम आते हैं। इसमें क्या देखिए बेटा, लोकतंत्र और नागरिक में थोड़ा सा इसकी साइज कम करते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। चलो देखिए, जो थोड़ा स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा सा स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए इसमें आप देखिए क्या चीज इसमें दे रखा है। देखो, लोकतंत्र और नागरिक, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने का प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। बेटा आपको क्वेश्चन आप देखिए। ओके। इसमें क्वेश्चन को मैं आप डिस्कस कर रहा हूं और कहां से कहां तक लिखोगे वो भी बता दूं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होता है?
बेटा लोकतंत्र में खड़े होने वाले जो प्रतिनिधि होता है वो भी तो उसी देश का नागरिक है, उसी राज्य का नागरिक है। अगर भारत में कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो जापान, नेपाल, भूटान से तो आया नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसी देश का नागरिक होता है, उसी प्रदेश का, ठीक है। तो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होता है, उसी देश का नागरिक होता है। तो पहला का आंसर आपको समझ में आ गया। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है, साफ साफ आपको इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी राय एक समान नहीं होते हैं, एक साथ उनको बिठाकर उनका फैसला लेना संभव नहीं होता, और लोग अपनी समय, इच्छा, योग्यता के और ये कौशल नहीं होता। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में तो पेरेंट्स आते ही नहीं है। चलो अच्छी बात है, सरकार ने कुछ अच्छे काम किया, लेकिन वो 100 बार ना होता है। आज हमारा काम है, ड्यूटी गए, इधर गए उधर गए, तो सोचो पूरे देश को एक साथ बिठा के फैसला कैसे लिया जा सकता, वो संभव नहीं है। इसीलिए इस आंसर तो आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा। सेकंड का आंसर कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे देश के जो लोग हैं बहुत ज्यादा है, इनको इकट्ठा नहीं बिठाया जा सकता। उनका जो विचार और अलग अलग होती है, और कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्या होती है, न प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन की जाती है, बल्कि सबके द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है, पहले लोग क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिताते हैं, सरकार बनता है, और फिर वो क्या करते हैं, उन सरकार में जैसे क्या होती है ना, जो बहुमत जो हासिल करता है बेटा, ठीक है। कोई बात पर अगर चर्चा हो रहा है तो उसमें बहुमत अगर हासिल होगा, लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट में वो पास हो जाएगा, तो जाके कानून बनता है। इसका मतलब क्या होता है ना, किसी भी लोकतंत्र में क्या होती है ना, जो प्रक्रिया होता है वो लोकतांत्रिक होती है। ऐसे नहीं किसी ने बोला और वो कानून बन गया, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता, धारा 377 या मान लो तलाक के ऊपर जो बहुत लंबे समय तक नहीं बहस होता, क्योंकि अगर कोई लोकसभा में पास होती है, राज्यसभा में पास नहीं होता, और लोकतंत्र में दोनों में पास होने की आवश्यकता है, बाद में राष्ट्रपति की साइन भी चाहिए, वो सब आपको नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है, लोकतंत्र में, एक आदर्श लोकतंत्र में जो प्रक्रिया होता है, निर्णय लेने का प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जिसको हम चुनकर हम जिताते हैं, उनमें क्या करते हैं ना, डिसाइड करते हैं कौन सा सही है, और उनमें से जो बहुमत हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, उसके बाद क्या बन जाता है, वो ना वो फैसला लिया जाता है। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान होना चाहिए? बेटा एक बात सोचो, एक बेहतर लोकतंत्र बनाने के लिए आप एक नागरिक हो, तो आपका क्या कार्य है बेटा? पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करें। गवर्नमेंट स्कूल हो तो क्या हो गया, जो बेंच में पट्टा निकाल निकाल के खेलें, तोड़ें, ये सब नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी जो है, पंखा, चाहे गर्ल्स की स्कूल हो चाहे बॉयज हो, तो बेटा आप लोगों को जो प्रॉपर्टी है, जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और पब्लिक की जैसे दूसरा क्या होता है ना, जो पेरेंट्स है उनको जाके इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, वोट देना चाहिए, उनका वो अधिकार है। ऐसे कहीं एक दिन छुट्टी मिल गया हम रेस्ट करते हैं, ऐसे विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। और बढ़ चढ़ के देश की जो आन और शान के लिए वो थोड़ा सा अपना ध्यान दे और कुर्बान दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं, 15 अगस्त है, उसमें पतंग उड़ाना, देश के प्रति सम्मान और उनकी झंडा उत्तोलन करना, उस प्रकार की जो चीजें हैं वो ध्यान देना, एक अच्छे नागरिक का वो सारे गुण होती है। अगर लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए ये सब चीज जरूरी है कि जो कानून बना हुआ है उसका पालन करे। कोविड-19 में बोला गया मास्क पहन के बाहर जाना, अब मास्क जेब में रख के आप घूम रहे हो, तो वो गलत है। लोकतंत्र में बोला गया कि आप लोग क्या करना है न, जितना हेल्प हो सके दूसरे का आप हेल्प कीजिए। आप हेल्प नहीं करोगे बल्कि नौकरी से निकाल देते हो, तो ये सारे चीजें हैं। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे ना, किसी भी लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों पहले तो पढ़े लिखे होनी चाहिए। पढ़े लिखे नहीं भी है तो वो समझे कि हमारे देश के प्रति वफादार हो। ऐसे नहीं है भारत में खाओ और किसी देश का गान गाओ और यहाँ पे आप भारत के प्रति अलग नीति अपनाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गया। असिस्टी है, मुझे हिंदी नहीं आता जो मैंने आपका आंसर नहीं लिखा, और आंसर चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप उसको देख सकते हो बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।